शिकार होना पड़ता है, ये स्थिति भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। सूरज सोनी आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ना मेरी? नमस्कार जी। हाँ नमस्कार सूरज जी। देखिए ये बात आप लोग चूँकि लोगों के बीच में रहते हैं, आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में काम करते हैं, ये दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह पूरी तरह सही लगती हैं। डॉक्टर्स अपने जीवन को दांव पर लगाकर अपना सुख और आराम चैन जो है उनका त्याग करके वो पेशेंट के लिए कि वो ठीक हो जाए, सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा संतोष वही होता है उनके जीवन में, इसके लिए लगे रहते हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार हो तो स्वाभाविक उनका काली पट्टी बांधना, उनका विरोध प्रदर्शन करना और उनका ये याद दिलाना कि हमारी सुरक्षा करिए। और दूसरी तरफ ये शिकायतें जो आम होती हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, दोनों ही रूपों में डॉक्टर भगवान होते हैं चूँकि वो प्राण बचाते हैं, लेकिन डॉक्टर भगवान की तरह दुर्लभ भी हो जाते हैं। आम तौर पर जिस तरह की शिकायतें आती हैं मारपीट की, दुर्व्यवहार की, उसमें यही शिकायतें आती हैं कि डॉक्टर ने देखा नहीं, डॉक्टर ने मिलने से इनकार कर दिया, डॉक्टर ने समय नहीं दिया, डॉक्टर ने हमारे साथ बदतमीजी की, हमको प्रताड़ित किया, इस तरह की बातें आती हैं। सूरज जी। देखिए इसमें दो बातें निकल करके सामने आती है। एक तो ये कि भी चर्चा में जो आया है कि भी डॉक्टर्स के लिए मांग कर रहे हैं काली पट्टी बांध करके कि कड़े कानून बनाए जाएं और डॉक्टरों की सुरक्षा हो। ठीक बात है, डॉक्टर बड़ी मेहनत से बनता है, 8-10 साल लगते हैं डॉक्टर बनने में, और सही मायने में लोगों की जो धारणा बनी हुई है वो यही धारणा है कि धरती के ऊपर भगवान का जो है प्रतिनिधि डॉक्टर है, और जब हम संकट में होते हैं, हमारे प्राण संकट में होते हैं, तो डॉक्टर के पास ही जाना होता है और उसमें उस प्रतिनिधि का अक्स नजर आता है। लेकिन जब मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो कानून कड़े करने से क्या होगा, इनका जो प्रावधान है वो कड़ा करने के बाद में आज रैप के लिए बहुत बड़ी सजा है और कानून कड़े हैं, मर्डर के लिए कानून कड़े हैं, तो क्या मर्डर नहीं हो रहे, क्या रेप नहीं हो रहे, और जो अन्य धाराएं हैं वो है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि तुरंत प्रभाव से वहाँ पे ऐसी व्यवस्था करे सरकारें। मैंने देखा कि 2011 में 12 दिन 13 दिन की हड़ताल डॉक्टर्स की चली थी, उस समय सरकार से ये तय हुआ था कि इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और हॉस्पिटल्स के अंदर जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे उनको सुरक्षा के लिए पुलिस उपलब्ध रहेगी ताकि ऐसी घटनाएं नहीं हो। और जो दूसरी बात निकल के आ रही है, तो समाज में मैंने बहुत बार देखा है इस कोरोना काल के अंदर, तो पूरे फील्ड में हम भी रहे और मैं शुरू से ही हॉस्पिटल्स में और डॉक्टर्स के संपर्क में रहता हूँ, क्योंकि बहुत से जो लोग आते हैं उनके लिए मदद के लिए जाना पड़ता है। तो मैंने 3 तरह के डॉक्टर जेपी जी देखे हैं, डॉक्टर्स में 3 रूप मैंने देखे हैं। एक रूप तो सही मायने में जिसको कहा जाता है कि धरती पे भगवान का प्रतिनिधि, तो ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स मैंने देखे हैं जो मरीज को अटेंड करते हैं, उससे बात करते हैं, उनका व्यवहार अच्छा होता है और दवाई से अधिक वो इस तरह से उनका जो बूस्टअप करते हैं कि वो दवाई से अधिक असर करता है और बिल्कुल हंसता हुआ आदमी आता है। और दूसरे जो डॉक्टर्स होते हैं वो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, दवाई उनकी अच्छी है, उनकी प्रैक्टिस अच्छी है, लेकिन उनका जो व्यवहार होता है कुछ रूट होता है, कुछ रूखा व्यवहार होता है, तो उससे असंतुष्ट लोग होते हैं। वो दवाइयां जो है वो अलग चीज है और व्यवहार अलग चीज है। और तीसरे प्रकार के वो डॉक्टर्स मैंने देखे हैं कि वो उनका जो व्यवहार इस तरह से होता है कि वो कई बार इरिटेट कर देते हैं। हालांकि उनकी जो ड्यूटी है हार्ड होती है, हम मानते हैं, और डॉक्टर्स भी समाज का हिस्सा है, लेकिन उनका जो रूखा व्यवहार है, उनका जो इस ताक में रहते हैं कि परिजनों से जो भिड़ंत हो जाती है। दूसरी ओर जो मरीज है वो भी बड़ा पीड़ा में लोग आते हैं। डॉक्टर्स के लिए तो आम बात है मरीज देखना, लेकिन उसका तो पहले जो चांस पड़ता है उसके लिए सब कुछ है। तो ऐसी झड़पें सामने आती है, ये निश्चित तौर पर रुकनी चाहिए। और सही मायने में जो सामंजस्य है डॉक्टर्स और ये जो लोगों के बीच में, आमजन के बीच में, ये धारणा बनी रहनी चाहिए। ये पट्टी बांध के विरोध करना और करना ये तो ठीक है, लेकिन कम से कम डॉक्टर्स की संस्था ऐसी होनी चाहिए ना। आज IIM में आपकी है, आज बार एसोसिएशन में कोई वकील कुछ करता है तो लोगों को ये मौका मिलता है कि वहां जाके शिकायत करे। तो मैं डॉक्टर से भी अपील करूंगा कि आपका भी एक सेंटर होना चाहिए जहाँ इस तरह के डॉक्टर्स भी गलती करते हैं। अभी देखो सब अंगुलियां बराबर नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग भी जो गड़बड़ होते हैं ना रात में भी, तो उनकी शिकायत भी लोग दर्ज कर सके और उनको समाधान मिले। तो मैं समझता हूँ कि इससे समाज में सामंजस्य फैलेगा, भी रखनी चाहिए। सही बात है। और जो भगवान का जो अक्ष का जो चित्र है, एक विंडो, हाँ बिल्कुल, इसके लिए भी खुली रखनी चाहिए कि अगर किसी डॉक्टर से शिकायत है आपको, उसके व्यवहार से, अगर वो इस तरह के कोई काम कर रहा है जिससे आपको शिकायत है, कोई गैर कानूनी काम है, कोई और चीज़ है, तो आप उसकी शिकायत कर सकें। ये डॉक्टर नरोत्तम शर्मा बेहतर सुझाव है। मैं सुमित गोदारा जी आपके पास आ रहा हूँ, और RC चौधरी ने जो सवाल उठाया था, RC चौधरी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन सवाल उन्होंने एक उठाया जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि पिछले 1-1.5 साल में जो उनका आरोप था कि जो विजनरी मिसमैनेजमेंट था उसका खामियाजा ज़मीन पर, धरातल के स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर डॉक्टरों को भुगतना पड़ा, जैसे ऑक्सीजन की कमी। RC चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। RC चौधरी साहब, आपका सवाल रख रहा हूँ मैं सुमित गोदारा के सामने कि जो
आपका विजनरी मिसमैनेजमेंट था, उसका खामियाजा डॉक्टरों को भुगतना पड़ गया। ऑक्सीजन की कमी थी, खामियाजा भुगता डॉक्टरों ने, गुस्सा आया डॉक्टरों के ऊपर। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, गुस्सा आया डॉक्टरों के ऊपर। तो क्या ऐसी स्थितियां भी रही हैं सुमित गोदारा जी, और इनसे सबक लेने की जरूरत है? शर्मा जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा ये महामारी थी, ये साधारण समय नहीं था। और इस महामारी में केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन रेमडेसिविर की कहीं कमी नहीं आने दी। ठीक है, जब एकाएक मरीजों की संख्या मैनीफोल्ड हुई तो शुरू में एक और दिक्कत अवश्य आई, वो आई। और यदि आप इस तरह से संसाधनों का कहोगे तो फिर तो कोरोना महामारी इस तरह से आई कि लोग इस तरह खत्म हुए, फिर तो लोग कहां से आपे से बाहर हो जाते। पर डॉक्टरों का मैं सलाम करना चाहूंगा उनके जज्बे को। जब उनके मरीज जो बीमार, कई जिनका निधन भी हो गया इस बीमारी से, उनके परिजनों को हाथ लगाने के तैयार नहीं थे, डॉक्टर ने उस समय सेवा की। बहुत बड़ी बात है। और आपने जो प्रश्न कही रखे उनका मैं एक एक करके 2-3 विषयों में जरूर रखना चाहूंगा। आपने ये बात रखी कि कानून लेके आए, क्या कानून से आपने कहा क्या फर्क पड़ा? कानून से फर्क पड़ा। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि मैं खुद व्यक्तिगत ऐसे व्यक्ति कई को जानता हूं जिन्होंने कई बार आवेश में आकर डॉक्टरों से बदतमीजी कर ली, और जिस तरह से उनके पीछे पुलिस पड़ी, जिस तरह से नए कानून आए, ड्रग के मारे उनका क्या आता मैं भी जानता हूं। जो एक बार जानते हैं ना, वो उससे पता पड़ता है कि बिल्कुल कानून सख्त है और कानून बिल्कुल डॉक्टर की हिफाजत के लिए तैयार है। और आपके सोनी जी ने कहा कि भाई उस समय 2012-13 में हड़ताल हुई, तो आज आप जाओगे मेडिकल कॉलेज के जितने भी कैजुअलिटी ट्रॉमाज हैं, वहां पे हथियारबंद जवान खड़े रहते हैं एनी टाइम, तो उससे डॉक्टरों का हौसला बढ़ता है। और तीसरी आपने जो बात कही कि भाई इस तरह के कई लोग मरीज के रिश्तेदार, उनमें कई मरीज के रिश्तेदारों में कई तरह से असामाजिक तत्व भी जाते हैं कई बार, जो इस तरह से दुर्व्यवहार करते हैं। ये भी एक हकीकत है कि समाज में सारे एक से नहीं है, कई बड़े इस तरह से बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, वो जाते हैं इस तरह की हरकतें करने से बाज नहीं आते। और दूसरा पहलू जो आपने कहा कि भाई इस तरह के डॉक्टर्स का भी व्यवहार बिल्कुल सही है, हर तरह के मनुष्य हैं आप सभी फील्ड में। पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर्स के व्यवहार के लिए भी सरकारी डॉक्टर है तो सरकारी सिस्टम हमारे पास है जहां वो पूरा तक, और प्राइवेट डॉक्टर्स के ऊपर भी वो सारे सीएमएस समय कम है, उनकी शिकायत हम कर सकते हैं। सवाल नरोत्तम शर्मा से कर लूं।